नमस्कार दोस्तों, गौरांश बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10 सवा 10 बजे का समय हो रहा है और बाजार में चौतरफा लाल रंग छाया हुआ है। अ, आगे बढ़ने से पहले आपको सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर और कच्चे तेल के स्तर बता देता हूँ। सेंसेक्स करीबन 1290 पॉइंट की गिरावट है। 79,690 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी में 390 पॉइंट की गिरावट, 24,330 का स्तर है निफ्टी का स्पॉट का। और बैंक निफ्टी में 900 पॉइंट की गिरावट, 50,450 का स्तर है बैंक निफ्टी का। रुपए डॉलर में 4 पैसे की कमजोरी रुपए में डॉलर के सामने और स्तर है करीबन 83.79 का। कच्चे तेल में जो उबाल आया था वहां पर थोड़ी बहुत नरमी आई है। ब्रेंट कामकाज कर रहा है 77.03 डॉलर प्रति बैरल और नाइमेक्स कामकाज कर रहा है 73.66 डॉलर प्रति बैरल। तो कच्चे तेल में रुपए के रुझान पहले बता देते हैं। रुपए में शायद थोड़ी बहुत मजबूती क्रेडिट पॉलिसी एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीट है 8 अगस्त को, जहां पर माननीय गवर्नर दास साहब निर्णय देंगे, बताएंगे हमें कि मॉनेटरी पॉलिसी ने क्या निर्णय लिया है और उसके आधार पर शायद रुपए में आप थोड़ी बहुत हलचल आते हुए देखेंगे। स्तर कमजोरी में रुपए के सामने शायद आपको 83.80 और 83.85 तक कमजोरी रुपए में दिख सकती है। और मजबूती के सामने शायद अगर कुछ घोषणा ऐसी सकारात्मक होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो निर्णय है वो सामने आएगा, तो शायद 83.65 और 83.60 के स्तर मजबूती रुपए के सामने आ सकते हैं। ये अनुमानित है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की क्या राय निकल करके आती है और गवर्नर, आरबीआई गवर्नर दास साहब हमें क्या बताते हैं। कच्चे तेल में दो तीन बहुत बड़े कारण हैं। एक तो खाड़ी में जो संकट खड़ा हुआ है, ईरान, इसराइल, तुर्की, हमास और यमन हूती रिबल्स को लेकर के। और काफी कुछ टिप्पणियां भारी भरकम इन देशों ने की हैं, प्रतिनिधियों की तरफ से काफी कुछ भारी भरकम टिप्पणियां आई हैं। तो एक तरफ तो ऐसी संकट को लेकर के कच्चे तेल में उबाल आता है और दूसरे तरफ पिछले हफ्ते केंद्रीय बैंक जापान की जो है वहां पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई। और दूसरे तरफ आज सुबह जब हम कामकाज पर लौटे तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका में रिसेशन की शायद संभावना पैदा हो सकती है। लेकिन फेड की चेयर और जरम पावेल साहब जो है उन्होंने अपनी टिप्पणियों में पिछले हफ्ते ऐसा कुछ कहा नहीं था। तो ये एक अनुमानित बाजार को कुछ संकेत नजर आ रहे हैं जिसके कारण थोड़ा बहुत दबाव हम चौतरफा देख रहे हैं। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मझौली और छोटी शेयरों की सूचांक है वहां पर, क्षेत्र के आधार पर जो सूचांक है वहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली। लेकिन अच्छी बात यह दोस्तों कि जो सुबह में हमने गिरावट देखी थी वहां से थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ के दायरे हम देख रहे हैं। जब फिलहाल मैं आपसे बात कर रहा हूँ करीबन 10 सवा 10 बजे के आसपास, और अनुमान यही लगा सकते हैं कि शायद आज बाजार बंद हो 3:30 तक, शायद थोड़े बहुत और ऊपर के स्तर देख सकते हैं। एक दायरा हमने पिछले हफ्ते बताया था जब आपसे जुड़े थे, 24,300 के आसपास का एक निचला स्तर बताया था और थोड़ा बहुत उस स्तर से नीचे जाकर के आज हमने बाजार में ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं। तो शायद 24,100 और 24,300 ये निचला स्तर होगा ध्यान में रखने लायक। अगर ये टूटता है तो शायद थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है। और ऊपरी तरफ 24,500 और 24,800 ये जो दो स्तर है, इसको अगर हम पार कर जाते हैं तो शायद थोड़े बहुत ऊपर के तरफ के दायरे। लेकिन हमारा आकलन और अनुमान कहता है कि शायद स्थिरता बाजार में आनी चाहिए। तीव्र बढ़त भी देखी और हमने तीव्र गिरावट भी देखी और इतिहास गवाह है दोस्तों, जब कभी भी बाजार में गिरावट आई तो एकदम धड़ाम से गिरा है। वो ऊपर जाने में हमें काफी कुछ मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है और काफी समय लगता है, लेकिन नीचे गिरने में बिल्कुल समय लगता है। एक तर्क ये भी हमने लगाया है कि जिस प्रकार से लेवरेज बढ़ गई थी, कमजोर हाथ बाजार में आ गए थे, उसका सफाया होना जरूरी था और थोड़ा बहुत सैनिटाइजेशन जो है वो आना जरूरी था, क्योंकि काफी कुछ एक तरफा राय बन रही थी बाजार में और इसके कारण इस तरह के हमने परिस्थिति देखी है। तो अमेरिका में मंदी की चपेट में आना और रिसेशन में आना, दूसरी तरफ बैंक ऑफ जापान, केंद्रीय बैंक जो है वहां पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी और तीसरी तरफ अगर देखें तो खाड़ी में संकट, ये मिश्रण काफी घातक है दोस्तों और शायद बाजार में इसके कारण अनिश्चितता का वातावरण और बढ़ सकता है।
लेकिन बारिश के मौसम को लेकर के जो जुलाई के महीने में बारिश हुई, अनुमान है कि अगस्त के और सितंबर के महीने भी शायद अनुमान से ज़्यादा बेहतर बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर ज़्यादा बारिश के कारण संकट के बादल भी खड़े होते हुए दिखाई देंगे। परिस्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई थी। जल भराव हो गया था और उसके कारण काफ़ी कुछ मुसीबत लोगों को सामना करना पड़ा। पहली तिमाही के नतीजे जो हमने देखे अब तक, मेरे ख्याल से कुछ चुनिंदा कंपनियां अभी बाकी हैं इस नए वित्तीय वर्ष के नतीजों को लेकर आ जाने के लिए, लेकिन अब तक जो भी नतीजे देखे, एक आकलन और अनुमान ये लगा सकते हैं दोस्तों कि शायद दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही में परिस्थिति सुधर सकती है और अनुमान से ज्यादा बेहतर आंकड़े हम देख सकते हैं। इस पहली तिमाही में ऐसा नहीं थे कि सभी चारों तरफ से हमने सही सकारात्मक आंकड़े देखे। कुछ क्षेत्र और कुछ कंपनियों में हमने कुछ संकट के आंकड़े भी आते हुए देखे अनुमान से नीचे, लेकिन वो एक अंदेशा हम लगा सकते हैं कि शायद एक आध तिमाही का एक नकारात्मक परिस्थिति है। आने वाले समय में अगर वो संभल जाते हैं तो मेरे ख्याल से काफी कुछ बेहतर सुधार, नतीजों के आधार पर रंग रुगान जो है वो शायद थोड़ा बेहतर हो सकता है। ये एक अनुमानित आकलन हम लगा रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 8 अगस्त को निर्णय गवर्नर साहब देंगे और ज्यादातर अनुमान है कि परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। और पिछले 8 क्रेडिट पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक हुई है वहां पर विराम लिया गया है। शायद इस बार भी विराम लेने की बात करेंगे, लेकिन क्योंकि बाजार में एक मंदी की चपेट में अमेरिका आ रहा है, तो माननीय गवर्नर साहब दास साहब जो है, गवर्नर साहब आरबीआई के, उनके तरफ से इस परिस्थिति को लेकर के क्या टिप्पणी आती है, मेरे ख्याल से ये सुनना और देखना अनिवार्य होगा। जोरम पावेल जो कि फेड के चेयरमैन है, पिछले हफ्ते जब घोषणाएं की थी तो ऐसी कुछ उन्होंने टिप्पणी नहीं कही थी, लेकिन ब्याज दरों में कटौती सितंबर में हो सकती है ऐसा आकलन लगाया था। अगर सभी तरीके से आंकड़े सकारात्मक आए और परिस्थिति में जो अनुमान है उस मुताबिक परिस्थिति हुई, तो दोस्तों ये जो बिकवाली हमने देखी है सुबह से और थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ के दायरे, शायद विदेशी संस्थागत निवेशक अगर मन बनाते हैं बिकवाली करने का, और अगर अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर के और मंदी की चपेट, रिसेशन में आने को लेकर के अगर कुछ चिंताएं होती हैं तो शायद थोड़े बहुत और नीचे के तरफ के दायरे हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्थानीय संस्थागत निवेशकों के पास से हमने अच्छी खरीदारी आती हुई देखी है और यही शायद परिस्थिति हमें थोड़ी बहुत स्थिरता ला सकती है जैसे जैसे हम इस हफ्ते आगे बढ़ते जाएंगे कारोबार को लेकर के। कारोबारियों के लिए तो यही होगा अनिवार्य कि आप अनुशासन से साथ कामकाज कीजिए, स्टॉप लॉस लगा करके कामकाज कीजिए, वरना अन्यथा आपको ऐसी परिस्थिति में आप पाएंगे अपने आप को जहां पर वहां पर संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप निवेशक हैं, आप मौका चूक गए हैं और अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो इस प्रकार की गिरावट में मेरे ख्याल से आपको थोड़ी बहुत हिम्मत बनानी चाहिए, मन बनाना चाहिए, और जो आपके पास पूंजी है उसका 20, 25, 30% हिस्सा चुनिंदा शेयर जो आपने चयन करके रखा है, एक सूची बना करके रखी, उसमें निवेश करना चाहिए। पूरी ताकत लगा करके नहीं, लेकिन 20, 25, 30% जो भी आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है। हर हफ्ते जब हम आप जुड़ते हैं तो हम भी प्रयास करते हैं आपको विकल्प देने के लिए लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर। तो 2 विकल्प लेकर आए हैं। एक है ऑटो क्षेत्र की कंपनी जो कि मात्र कमर्शियल व्हीकल बनाती है, अशोक लेलैंड। एक नई क्षमता उत्पादन करने की उत्तर प्रदेश में ये मैनेजमेंट बात बता रही थी। अगर वो बहुत जल्द विस्तार योजना जो है वो जमीनी स्तर पर लागू तो उत्पादन शुरू हो जाता है, शायद और सकारात्मक चीज। दूसरी तरफ राज्य परिवहन निगम के तरफ से काफी कुछ बड़े ऑर्डर्स बसेस के लिए मिले हैं और काफी कुछ परिस्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है। नतीजों को लेकर के भी काफी सकारात्मक जो अनुमान था उसी प्रकार के आए और शायद आने वाले तिमाही में और बेहतर सुधार हो सकता है। पहला विकल्प है अशोक लेलैंड ऑटो क्षेत्र से, और महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े हमने पिछले हफ्ते देखे, थोड़ी बहुत निराशा थी, लेकिन वो एक आध महीने में हो सकता है कि कुछ आंकड़े निराशाजनक आए। दूसरी कंपनी है पेंट क्षेत्र से कांसाई नैरोलैक। दोस्तों निर्माण कार्य, उसके साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार, और जब हम घर रंग रुगान करते हैं कुछ वर्षों में तो वो एक रिप्लेसमेंट मार्केट होता है। तो तीनों तरफ से सकारात्मक रुझान, और एक चौथा सकारात्मक रुझान है गिरते हुए कच्चे तेल के दाम, क्योंकि कच्चा तेल एक बहुत अहम भूमिका निभाता है जहां तक लागत खर्च का सवाल है पेंट कंपनी के लिए। तो ये सभी परिस्थिति का आकलन करते हुए और ये अनुमान लगाते हुए कि निर्माण कार्य, रियल एस्टेट सेक्टर और घर का जो रंग रोगान होता है जिसे हम होम डेकोर कहते हैं, उस पर लोग खर्च करेंगे। और कांसाई नैरोलैक का मार्केट शेयर भी अच्छा है, इनकी जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो सभी कैटेगरीज में है, और हमें लग रहा है कि एक अच्छा समय पेंट क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए आ सकता है, और उसी तर्क के आधार पर विकल्प कांसाई नैरोलैक लंबी अवधि के लिए।
एक चीज ध्यान में रखिए, ये दोनों ही विकल्प लंबी अवधि के लिए, छोटी मध्यम अवधि के लिए नहीं है। तो आप अपनी समय सीमा का ध्यान में रख करके निवेश कीजिए लंबी अवधि के लिए, पूरी ताकत लगा करके नहीं, शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सोमवार को आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी वाणी को विराम देता हूँ, आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ और आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए।